आप लोगों को याद है 2014-15 में मैंने घोषणा किया था कि अरुणाचल का ओवरऑल एक हमारा प्लान है और उसके साथ साथ लिकाबाली से लेकर के बासर बाम फिर आगे आलो से लेकर के एक तरफ सियांग तरफ जाता है, एक तरफ आगे मेचुका मनीगांव तरफ जाता है। ये सारा रोड मैप एक प्लान लेकर के हम लोग चला है। हम लोग टुकड़े टुकड़े में कोई प्लान नहीं करते हैं, लंबा सोच के साथ प्लानिंग करके चला और उस प्लानिंग के हिसाब से मैं पब्लिक को बताता भी हूँ। मैं लिकाबाली मीटिंग में भी बताया था और यह दारी में जो ईगो में हम लोग मीटिंग किया था, दारी जो न्यू दारी में भी मीटिंग किया था उसमें भी, और तकसोई में जब मैंने विजिट किया था गालो वेलफेयर सोसाइटी का कार्यक्रम में तकसोई गया था, गालो एरिया का सारा एमएलए मिनिस्टर हमारे साथ में थे, तब भी मैंने घोषणा किया था और बासर में भी आलो में भी कि उस समय जो हमने घोषणा किया आप लोगों को याद होगा 2015 में ये सारा डबल लेनिंग का रास्ता का पैसा भी सैंक्शन हो गया, रोड प्रोजेक्ट सैंक्शन करके पूरा काम तैयारी करके आगे बढ़ा और मैंने पब्लिक को उस समय बताया कि 2019-20 तक ये सारा रास्ता बन जाएगा। मैंने पब्लिक को वादा किया और आप लोगों का प्रतिनिधि होने के नाते पब्लिक का चुना हुआ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते ये मेरा ड्यूटी होता है कि बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट जितना भी है वो सही सलामत अपने टाइम में कंप्लीट करें। मुझे इतना दुख होता है बाद में कि हमने पब्लिक को कुछ वादा किया और वो समय में नहीं हो पाता है। बाद में लोग सोचते हैं कि हमारे एमपी साहब ने वादा किया और यहाँ काम तो हुआ नहीं है जमीन पे, तो लगता है कि मैं गलत बात बता रहा हूँ। तो मुझे इस चीज़ का बहुत दर्द है, दुख है कि जो चीज़ 2019-20 में ख़त्म होना चाहिए वो अभी 22 में हमको फिर से रिव्यू मीटिंग लेने के लिए ईगो कैंप में आपके बीच में आना पड़ रहा है। ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। हमने कहा भारत सरकार की ओर से हमने जो काम करना था किया, 1 रुपया सैंक्शन देने का बाकी नहीं है। उसी समय 2015 में मैं उस समय होम मिनिस्ट्री में मिनिस्टर के हिसाब से सारा बॉर्डर एरिया का डेवलपमेंट का मैं खुद देखता था। करोड़ों का पैसा उस समय अरुणाचल के सैंक्शन हुआ जो 50 साल 60 साल में नहीं हो सकता था, हमने 5 साल में उसका 10 गुना से ज़्यादा सैंक्शन किया। इतना पैसा पड़ा हुआ है और काम नहीं कर पाना ये हम लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय है। तब हमने जब देखा जिस एजेंसी को शुरू में तो बीआरओ देखते थे, बाद में एनएचएल डीएसएल को ये काम सौंपा। जब उन्होंने टेंडर किया, हमारे अरुणाचल प्रदेश में तो कॉन्ट्रैक्टर है ही नहीं जो 200-400 करोड़ का काम कर सके, तो हम लोग टेंडर मारने से भी कोई पार्टिसिपेट कर नहीं सकता है। काम करने वाला हमारे पास इतना कैपेसिटी वाला फार्म नहीं होते हैं। बाहर से कॉन्ट्रैक्टर आया और उस कॉन्ट्रैक्टर ने फिर सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। हमारा लोकल आदमी को काम मिलना चाहिए। उनका सोच में गलत नहीं है, सोच अच्छा है, हमारा भी यही सोच रहा है। नितिन गडकरी जी ने भी यही कहा था जब अरुणाचल आए थे, और प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने बार बार कहा कि रोड डेवलपमेंट हो, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लोकल लोगों को फायदा होना चाहिए। तो उस सोच के साथ कुछ लोकल कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया। किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास पैसा ठीक ठाक नहीं था, लेबर इंतजाम नहीं कर पाया, ठीक से मशीन नहीं लगा पाया, जहां वाल बनाना चाहिए था वाल नहीं बनाया, जहां नीचे से कुछ प्रोटेक्शन देने के लिए वाल उठाना चाहिए वो नहीं उठा पाता है, और जिस तरीके से अलाइनमेंट होना चाहिए नहीं हो पाता है। अरुणाचल प्रदेश में 6-7 महीना बारिश होता है, उसके वजह से और परेशानी। तो आखिर जा करके जो एजेंसी है जिसको रास्ता बनाना है, उसने जिस कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया, जिस कॉन्ट्रैक्टर ने हमारे लोकल कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया, उन लोगों के बीच में गैप होने की वजह से ये रास्ता बनाने में इतना टाइम लग गया। हमने हमेशा बार बार ये कहा है
मेरा तरफ से अगर सैंक्शन कराने में देरी होता है, किसी भी गांव का रास्ता हो या किसी शहर का हाईवे हो, सरकार का तरफ से मेरा जिम्मेदारी है, भारत सरकार का, मैं आपका नेता हूं, आपने मुझे दिल्ली भेजा है, मेरे लेवल से मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि मैं अगर रास्ता सैंक्शन नहीं दिला सकता है, आपका दुख तकलीफ में जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट हम नहीं दे पाता है, तो ये मेरा जिम्मेदारी है। लेकिन मेरा तरफ से काम होने के बाद अगर हमारा प्रदेश में चाहे वो लैंड कॉम्पेंसेशन की वजह से काम रुका हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉब्लम से हो, किसी एक्सीडेंट से, कोई टेक्निकल कारण से, कुछ भी हो, पूरा टीम मिलकर के उसका सुलह करना चाहिए। इसमें झगड़ा करने का सवाल नहीं है, जिम्मेदारी सबका है। लोकल लीडर का गाइडेंस है, लोकल यहाँ पंचायत लीडर है, यहाँ पे और सीनियर सिटीजन है, समाज में काम करने वाला सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, हेलो एरिया में कई ऑर्गेनाइजेशन अच्छा से काम करता है, सबसे तालमेल करके काम करेंगे तो जरूर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। आज के दिन में मुझे आपको बताते हुए भी बहुत खुशी होती है कि अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना काम दिया है, भारत में किसी प्रदेश को इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं दिया है। आपको चाहे सेंट्रल रोड फंड से हो, चाहे एनईसी से हो, एनएलसीपीआर से, अभी तो हम लोग नेसिट के नाम से जानता है, चाहे नेशनल हाईवे हो, स्ट्रेटेजिक रोड के नाम से, इंडिया चाइना बॉर्डर के नाम से, करोड़ों का पैसा जो 20-30 साल पहले हम लोग सपना में भी नहीं सोच सकता था कि यह रास्ता मिलेगा, लेकिन आज उसका भी सैंक्शन हो गया। जगह जगह देर जो हो रहा है, इसको समाधान करना होगा। मैं सारा कॉन्ट्रैक्टर को एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे जिंदगी में मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर से 1 रुपया लेन देन नहीं करता हूँ। मेरा जिंदगी का वसूल आप सबको मालूम है, आपका आशीर्वाद से मैं आज जिस पोजीशन में पहुंचा है, उसके बदौलत मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, मैं तो आज इस रास्ता में जो बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हो या सब कॉन्ट्रैक्टर, मैं किसी का नाम भी नहीं जानता हूँ। अभी आते आते मैंने पूछा कि पैकेज 1 का कॉन्ट्रैक्टर कौन है, क्योंकि मैं तो जो बोलूंगा मैं तो ऑफिसर को बात करूंगा। ऑफिसर का ड्यूटी है कॉन्ट्रैक्टर को ठीक करना। मैं कॉन्ट्रैक्टर से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं आज तक कोई यहाँ अरुणाचल में जो टेंडर मारता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर से मैं 1 कप चाय भी नहीं पीता हूँ। और मैं कोई कॉन्ट्रैक्टर मुझे पैसे देने के लिए आएगा तो वो कॉन्ट्रैक्टर को मैं बोलता हूँ कि ये आपका लास्ट विजिट है, दोबारा जिंदगी में मेरा घर में मत आना। मैं एक साफ सुथरे दिल से काम करता हूँ, जो भी है लोगों के लिए है और जो भी काम करना है लोगों के लिए ही काम करेंगे। इसलिए मेरा सोच विचार में कोई कमी नहीं। आज के दिन में अरुणाचल प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री बहुत ही जवान, ऊर्जावान, बहुत ही मेहनती मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब इतना बढ़िया काम कर रहा है। कई लोग उसको डिस्टर्ब करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने उसको कहा आप चिंता मत करो, पब्लिक का आशीर्वाद से आप मुख्यमंत्री बना है, आपको मुख्यमंत्री पोस्ट से उतारेगा तो पब्लिक उतारेगा, बीच से कोई बोल की नहीं होता डेमोक्रेसी में। इसलिए करप्शन को हम लोग टॉलरेट नहीं करना है। पेमा खांडू साहब के नेतृत्व में जो पिछले 4-5 साल में जो काम हुए हैं, हम तो सेटिस्फाई है। मुझे सिर्फ दुख इसी बात का है कि जो कॉन्ट्रैक्टर का लेवल में जो डिले हो रहा है, बस उसको ठीक कर देगा। बाकी रिफॉर्म हो रहा है। पहले तो एमएलए मिनिस्टर को नौकरी मांगने जाता था, आजकल एमएलए मिनिस्टर नौकरी अपॉइंट नहीं करता है, वो एग्जाम के थ्रू से होता है। इसलिए वो एमएलए एमपी का काम नहीं है ना वो नौकरी बांटना, वो क्वालिफाइड लोग बैठ करके उसका सिस्टम होता है। उसी प्रकार से कई करप्शन को रोकने का काम किया है, एक्शन लिया है। आप देखिए अभी बच्चे लोग का जो एग्जाम होता है सिविल सर्विस, उसमें कई सालों से घपला चल रहा था, किसी को मालूम नहीं था, इतना अंडर में नेटवर्क था। जैसे ही पता चला, कमीशन के चेयरमैन से लेकर के जितना मेंबर है सबको रिजाइन करवाया, मॉरल प्रेशर दिलवाया कि आप चोरी करो ना करो लेकिन आप टीम में है, इसलिए आपको रिजाइन करना पड़ेगा। रिजाइन करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होना चाहिए, हमारे बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कोई भी करेगा हम लोग उसको नहीं छोड़ेगा। तो चीफ मिनिस्टर ने तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट में लिखा और कहा कि सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, अरुणाचल में सीबीआई आना चाहिए और इस तरह का
जो बड़ा करप्शन होता है, बड़ा धांधली होता है, उसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं 10 दिन के अंदर में सीबीआई डायरेक्टर को और डीओपीटी के मंत्री साथी को कह करके विद इन 10 डेज हमने सीबीआई से अप्रूवल लेकर के सीबीआई को अरुणाचल में भेजा है। अभी मैं ये जानता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर में सीबीआई कोई केस हाथ में लेता है तो वो जरूर पूरा नतीजा तक वो घुसता है। और अरुणाचल में जो भी हो, किसी समाज के कुछ भी हो, करप्शन करने वाला का कोई साथी नहीं होता है। जो भी हो, जो एक्शन लेना है जरूर लेगा। और उसके साथ साथ मैं पब्लिक को कहना चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद से जो हम लोगों को काम करने का मौका मिला है, जैसे आज मुझे कुछ मेमोरेंडम मिला है, मैं लगातार आपका दुख सुख में जो मोटा मोटी काम है, बड़ा बड़ा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, मैं उसको पूरा जिम्मेदारी लेकर के जा रहा हूँ। और 2024 से पहले मेरा एक वादा है, कई चीज है जो हम लोग 2024 तक खत्म करना है। मुझे कभी कभी डर लगता है कि मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, काम करने वाला समय में नहीं करता है, फिर लोग सोचता है कि किरण रिजिजू ने बोल दिया लेकिन काम तो हुआ नहीं है। इसलिए जो जिम्मेदारी लोग हैं, जो ऑफिसर हो या जो इस काम में लगने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, कुछ भी करे, जब हम टाइम देता है कि इतने साल में प्रोजेक्ट खत्म करना है तो करना चाहिए। यहाँ 4G नेटवर्क के लिए 2015 में 4000 करोड़ अरुणाचल के लिए एलोकेट किया, लेकिन हाईवे नहीं बनने की वजह से वो केबल लगा नहीं पाया और हमारा 4G का जो डिजिटल इंडिया का इतना बड़ा कैंपेन अरुणाचल में ठीक से नहीं चला पाया। इसलिए अभी मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूं। हम लोग अरुणाचल के लिए बड़ा काम शुरू किया है। अभी जो लेटेस्ट जो पैकेज दिया है, हर एक गांव में, अरुणाचल प्रदेश का हर एक गांव, जितना बॉर्डर एरिया से दूर तो गांव में 2024 तक हम लोग 4G मोबाइल कनेक्शन पूरा देंगे। और उसमें जहाँ केबल नहीं होगा उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था किया है, माइक्रोवेव लगा के टावर के माध्यम से। पहले जैसे नहीं होगा, ये केबल का चक्कर में हम लोग पड़ेगा तो होगा नहीं। इसलिए बड़ा फैसला कैबिनेट में लिया है और उसके लिए मैं ऑलरेडी उस दिन दिल्ली में मैंने मीटिंग बुलाया, पूरे जो टॉप के ऑफिसर सबको बुलाया, इवन जो जैसे डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड, हमारा सेक्रेटरी टेलीकॉम, अरुणाचल प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी और सीनियर ऑफिसर जितना भी है, आईटीबीपी का डायरेक्टर जनरल, एसएसबी का डायरेक्टर जनरल, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, आर्मी ईस्टर्न कमांड के हेड, सारा को मैंने कहा कि ये जन सेवा में सरकार पैसा दिया है, उसको एकजुट काम करना है। कहीं ट्रांसपोर्टेशन में कमी होता है, आर्मी गाड़ी से भी जरूरत पड़ेगा तो सामान ले जाना है। जहां जरूरत पड़ेगा हमारे ये बीआरओ का गाड़ी चाहिए, वो बीआरओ के माध्यम से ले जाना है। इस तरीके से हमारा नई युवा पीढ़ी के लिए उज्जवल भविष्य को देखते हुए जो भी सुविधा करना है हम लोग उसको दिलाएंगे। और साथ साथ कई और मुद्दे हैं जो मैं आज बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। यहाँ हमारे ईगो इस भांगो के जितने भी लोग आए हैं, आप लोगों ने कुछ मेमोरेंडम मुझे दिया है। और ये फ्लड जो यहाँ आए थे, फ्लड के बारे में जो आपको 50 लाख रुपया मिला है वो कम है, आप लोगों ने बताया बिल्कुल कम है। मैं उसके लिए चीफ मिनिस्टर से बात करूंगा। मैं डायरेक्ट जो अरुणाचल पैसा को तो मैं हैंडल नहीं करता हूं, वो मुख्यमंत्री का लीडरशिप में हमारा यहाँ के सरकार देखते हैं। आप लोगों ने तो हमको दिल्ली भेज दिया, दिल्ली में कोई चीज़ का आप लोग को कमी नहीं होगा। अरुणाचल का कोई भी पेंडिंग इशू, ये मेरा जिम्मेदारी है। लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट का बात आता है तो मुझे सीएम साहब से बात करना पड़ता है, यहाँ का मंत्री से बात करना पड़ता है, क्योंकि ये एक डेमोक्रेसी में सेटअप बनाया हुआ है। और मुझे आपने पार्लियामेंट में भेजा तो असेंबली का एमएलए का काम मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तालमेल में जरूर हम लोग रहना चाहिए ताकि मिलजुल करके एक टीम का हिसाब से हम लोग काम करना है। मैं फिर से जो आज ऑर्गेनाइजर्स हैं, आप लोग ने मेहनत से इस कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया, आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारा जो NHIDCL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब और आपके टीम को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोग ने बहुत मेहनत किया है, मुझे मालूम है, लेकिन जो कुछ और करना चाहिए था वो नहीं किया। मैंने ED साहब को बता दिया है कि क्या क्या करना है और आगे
मुझे 2023 मार्च से पहले ये रास्ता कंप्लीट चाहिए। इसमें कोई एक्सक्यूज, कोई बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि इतना डिले हो गया, इतना देर हो चुका है। उसके लिए जो दर्द है, आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं जितना भी काम करेगा, रास्ता ठीक नहीं होने से तो आप खुश होगा ही नहीं। डेली आप रास्ता में चलता है और गाली देगा ना रास्ता ठीक नहीं होने से, तो आप लोग तो जब रास्ता में चलता है या कीचड़ है, पत्थर है, गाड़ी खराब होता है, आदमी बीमार है, तो आप लोग का दिल में तो किरण रिजिजू ही याद आएगा। अरे किरण साहब को इतना वोट दिया, इतना ऊंचा पहुंच गया, क्यों रास्ता नहीं बना सकता है? वो आपके दिल में आएगा ही है। वो हर दिन मुझे फील होता है, मुझे कितना गाली मिल रहा है, मुझे मालूम है कि रास्ता नहीं बनाने की वजह से मैं अपना काम करने के बावजूद भी मुझे गाली देता है, तो मैं चिंता हो जाता हूँ कि मुझे और क्या करना चाहिए। अब किसी को फांसी तो नहीं लगा सकता है, कोई ऑफिसर ने करप्शन किया, एक्शन ले सकता है, डायरेक्ट फांसी तो नहीं चला सकता है, तो एक्शन तो हम लोग ले ही रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग पेशेंटली इतना दिन तकलीफ झेलने के बाद भी आप लोग ने जो बहुत ही शांतिपूर्वक आप लोग ने ये सारा चीज़ को झेलते हुए बहुत ज़्यादा कोई रिएक्शन, एजिटेशन तक भी नहीं किया, ये आप लोग का बड़ापन है। नहीं तो 2019 में ख़त्म होने वाला रोड 2022 में मैं आपके बीच फिर से रोड देखने के लिए आना पड़ना, ये तो ठीक बात नहीं है। आज अरुणाचल को देश का सबसे ज़्यादा पर कैपिटा सेंट्रल फंड डेवोल्यूशन, वो अरुणाचल नंबर 1 स्टेट है, सबसे ज़्यादा पैसा अरुणाचल को आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर में रोड, चाहे वो सीआरएफ का रोड हो, चाहे वो नेशनल हाईवे का हो, चाहे वो फ्रंटियर हाईवे जो अभी अप्रूव किया है, ये किसी राज्य के लिए ये कल्पना में भी नहीं आ सकते कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसी एक स्टेट को देता है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का आशीर्वाद और आप लोगों ने जो समर्थन दिया है, मुझे मोदी जी का कैबिनेट में काम करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, ये सब इसी का बदौलत है कि आज अरुणाचल इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है। बस ये रोड 1-2 प्रोजेक्ट क्लियर हो जाए तो आप देखना अरुणाचल किस तेजी से आगे बढ़ता है। मैं आप सबको फिर से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों का हमेशा से आशीर्वाद रहा है और आगे भी हम आपके लिए ही काम करते रहेंगे। जब तक मैं दिल्ली में हूं, अरुणाचल का कॉमन लोगों का कोई भी इशू, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो मेरा ड्यूटी है। उस ड्यूटी को मैं आपके सामने में फिर आज निभाने का वादा करता हूं। अभी मुझे दिल्ली जाना है तो मुझे थोड़ा जल्दी निकलना होगा और रास्ता में भी 2 जगह, दारू में भी प्रोग्राम है, लिकाबाली में भी पब्लिक को मिलना है, इसलिए हम लोग निकलेंगे। लेकिन जो प्रेजेंटेशन जो डिटेल में करना था वो रास्ता में मैंने पूरा ले लिया है। तो आज के लिए मैं समझता हूँ कि जो वादा मैंने इस रास्ता के लिए 2023 नेक्स्ट ईयर, मतलब अभी तो 1 महीना ही है, उसके बाद 3 महीना है, उसका पीछे हम लोग एक दिन भी हम लोग मार्च के बाद हम लोग नहीं जाएंगे। ये जो है, ये मैं जब आपको वादा कर रहा हूँ, हम ऑन बिहाफ ऑफ पूरा ऑफिशियल टीम का बिहाफ से बोल रहा हूँ और उस टाइमलाइन को मेंटेन करने की जिम्मेदारी हम सबका है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।